हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में सभी जो लोग आज कनेक्ट हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति को ज्वाइन करें। हालेलुया। आज की प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है जो कमज़ोर है आज नई शक्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं, नई बल को प्राप्त करेंगे, नई सामर्थ को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो निराशा में है आज आप अपनी निराशाओं से बाहर आएंगे, आपकी आशा मजबूत होगी, परमेश्वर पर और ज़्यादा आप मजबूत होंगे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो बीमार हैं, जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर की आज अद्भुत प्रार्थना को सुनते सुनते आज आप चंगाई को लेने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो मैं विश्वास करता हूँ, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है और आज की प्रार्थना के द्वारा आपके हर एक बंधन टूटेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो संभालता है, जब आप परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं और अटेंड करते हैं तो सचमुच में वो बंधन टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज की प्रार्थना में सभी लोग आ जाइए ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह पर उतरे, उसकी करुणा से भर जाएंगे। आप आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को आज आप महसूस करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो पुकार सुनने वाला परमेश्वर है, वो धर्मी की ओर देखने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना की तरफ देखते हैं, सुनते हैं और फिर उसे उत्तर देते हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए चिंता मत कीजिए, सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में। डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में। धीरज धरें। हालेलुया। और आप अपना काम करें, परमेश्वर में अपना बेस्ट 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 काम करें, अपना समय परमेश्वर को दें और आपके लाइफ में सब कुछ सीधा होता चला जाएगा। आज आपके परिवार में जो झगड़ा है या कोई और प्रॉब्लम है वो सब कुछ सही हो जाएगा और अपने परमेश्वर अपने आप को अपने प्रेम से भर देगा और सब कुछ बदल जाएगा। ईजी। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। आज कितने लोग चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग आज कठिन मार्गों में हैं और फंस गए हैं, दलदल के कीचड़ में फिर से चले गए, फिर से उसी बातों में चले गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर महान है। मैं बताना चाहती हूँ हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वो आपको उस कठिन मार्ग से बाहर निकालेगा, दलदल से बाहर निकालेगा, आपके लाइफ को इजी कर देगा और आनंद में होकर बदल देगा। तो इसलिए आपकी लाइफ जब आप परमेश्वर के हैंड ओवर करेंगे तो इजी होकर बदल जाएगी, ब्लेसेड होकर बदल जाएगी यीशु मसीह की सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिसकी लाइफ कठिन में थी, लेकिन देखो कठिन मार्ग में भी रहने से, परमेश्वर में बने रहने से उसका जो मार्ग है, जब अपने मार्गों को जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी परमेश्वर के हाथ में देता है तो वो आसान हो जाता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब इस कठिन समय में, इस प्रॉब्लम के समय में, समस्याओं के समय में, दर्द के समय में, बीमारी के समय में, आज हो सकता है आपके लाइफ में एक ऐसा समय चल रहा है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो बीमारी का हो सकता है, वो दर्द का हो सकता है, वो समस्याओं का हो सकता है, वो आपके परिवार में भी कुछ ऐसे वैसी चीज़ें हो सकती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब इसी कठिन समय में जब आप परमेश्वर में रहते हैं और उसकी मर्जी को पूरा करते हैं और आपका डिसीजन भी वैसा ही होता है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली, हालेलुया, तो आप परमेश्वर से नए पल प्राप्त करते चाहते हो और आज आप करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों आज आनंदित हैं, कितने लोग प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आप अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, अपने परिवार की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। वचन हम पढ़ेंगे आज एक भजन संहिता 37 अध्याय और 34 वचन को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है। यहोवा की बाट जोता रहा, और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के आपने बाट जोना है, बाट जोता रह लिखा है, करते रह लिखा है, और उसके मार्ग पर बना रहा। आप परमेश्वर हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? हालेलुया। उसका वचन क्या कह रहा है? उसके मार्ग पर बना रहा, परमेश्वर के मार्ग पर बना रहा। उसके बाद क्या होगा? यदि जब आप यहोवा की बाट जोते रहेंगे, कठिन समय में भी, प्रॉब्लम के समय में भी, फाइनेंशियल में जो प्रॉब्लम है कि फाइनेंस में ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी आप अपना काम कर रहे हैं, अपना बीज बोते, अपना टाइट देते हैं, आप जैसे तैसे आप मैनेज कर रहे हैं, प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर के वचन कह रहे उसके मार्ग पर बना रहा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स कि परमेश्वर के मार्ग में बना रहा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं बने रह पा रहे हैं। हालेलुया। अच्छे अच्छे विश्वासी परमेश्वर के मार्ग में नहीं बने रह पाते हैं जब एक व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कई लोगों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है
तो वहीं पर ही पता चल जाता है कि क्या ये प्रभु के मार्ग में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। हालेलुया। कब पता चलता है? उसी समय पता चलता है। अब एक व्यक्ति कहता है, गवाही देता है कि अब मैं चोरी नहीं करता, अब मैं व्यभिचार नहीं करता। कैसे पता चलेगा कि आप चोरी नहीं करते? कैसे पता चलेगा आपकी गवाही कि आप व्यभिचार करना छोड़ दिए, चोरी करना छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिए, गाली देना छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिए? कैसे पता चलेगा? जब लड़ाई करने वाला आपके सामने आएगा और फिर आप लड़ाई को जगह नहीं देंगे तो पता चलेगा कि आपने लड़ाई करनी छोड़ दी है। जब वो 4 गाली देगा और आप गाली नहीं देंगे तो पता चलेगा कि आपने गाली देनी छोड़ दी है। हालेलुया। चोरी करने के लिए आपको मौका मिलेगा। अच्छी आपके मन में हो सकता है लालच आ जाए फिर से, लेकिन आपको देखना है कि नहीं 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 नहीं, मुझे अब मैंने छोड़ दी। कैसे पता चलेगा आपने छोड़ दिया है? अब वो मौका आया आपके जीवन में तो आप बोलेंगे नहीं, मुझे चोरी नहीं करना है। आप अकेले उस समय, कोई आपको देख नहीं रहा है, आपको भरपूर मौका मिला है, लेकिन अब आप चोरी नहीं कर रहे हैं। यही तो गवाही है। इसलिए क्या लिखा है कि उसके मार्ग पर बना रहा। इसे कहते हैं मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग में बने रहना। हालेलुया। फिर क्या हो जाएगा जब इस तरह से आप काम करेंगे और गवाही के साथ चलते रहेंगे? हालेलुया। और उसके बाद एक अद्भुत ब्लेसिंग आ जाएगी आपके लाइफ में, और वह तुझे बढ़ाकर क्या कर देगा? पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और वो आपको क्या कर देगा? पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। परमेश्वर की तारीफ हो। और जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, जिसको आपने जवाब नहीं दी, जिसका आपने बदला नहीं लिया, परमेश्वर बदला लेगा। परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि आपने उस जगह में, आप परमेश्वर में बने रहे, उस समस्याओं की जगह में आप परमेश्वर में बने रहे, तो परमेश्वर आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपको। हालेलुया। और आप नोटिस किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दानियल एक कठिन समय में था, गुलामी में था। वो कठिन समय में भी उसने परमेश्वर में बने रहना नहीं छोड़ा, परमेश्वर पर बने रहा। किसी भी तरह से वो प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। और बहुत ज़्यादा समस्या थी, ऐसी गुलामी, ऐसी प्रॉब्लम। वचन में तो इतना ही लिखा गया है, हमें पढ़ने से इजी लगता है, लेकिन जब वहाँ के समय को आप सोचोगे, उस राजा के बारे में देखोगे, कितना अकड़ू था, कितना वो बर्दाश्त नहीं कर, जो आप राजा के आगे पालन नहीं करता था उसे मार दिया जाता था। तो ऐसे समय में दानियल ने फैसला लिया था, तो इसका मतलब उसने अपनी गवाही को दिया वहाँ पर, और इसलिए वो क्या हो गया? ये वचन उसके जीवन में पूरा हुआ, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। तो सारी जो ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपके हक में हो जाएगी। हालेलुया। यदि आज आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आप जीत जाएंगे। यदि प्रॉब्लम में है तो आपकी प्रॉब्लम चले जाएगी। यदि कठिन मार्ग में है तो आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। आपकी घर के पारिवारिक समस्याएं वो सही हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा यदि चल रहा है तो वो बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप गाली नहीं दे रहे हैं, वो आपको बहुत कर रहा है, आप सह रहे हैं। वचन कहता है, सहने के बारे में भी कहता है, लेकिन मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगी। सहना ये भी परमेश्वर की ओर से है। जब एक व्यक्ति सहता है, प्रभु के हाथ में सौंपता है, तो फिर जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी सहता है और प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करता है, प्रभु को देता जाता है, देता जाता है, तो परमेश्वर उसका न्याय जरूर चुकाता है। परमेश्वर उसकी लड़ाई जरूर लड़ता है। परमेश्वर उसके लिए प्रबंध जरूर करता है, मुहैया करता है। हालेलुया। इसलिए एक वर्ड लिखा है कि परमेश्वर की बाट जो उतारा। आमीन। तो आइए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विश्वास में बने रहना आपको, और डरना नहीं है। बाट जोड़ना है और उसके मार्गों पर बना रहना। आज आपकी कंडीशन क्या है मुझे बताइए। आज कमेंट्स करें और बताइए कि आपकी कंडीशन क्या है आज आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घर में क्या स्थिति चल रही है, क्या माहौल चल रहा है। हालेलुया। तो बोलो कि मैं प्रभु की बाट जोहूंगा। आज सभी जन बोले यीशु के नाम में, मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा, मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगी। हालेलुया। सभी जन बोलो 2 मिनट। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा। बोलो मैं परमेश्वर के मार्ग में बना रहूंगा, मैं परमेश्वर के मार्ग में बनी रहूंगी, मैं उसके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब आप परमेश्वर के मार्गों को पकड़े रहते हैं तो सचमुच में जिस तरह से मैंने बताया कि कैसे पकड़े रहना, आज आपकी लाइफ में वो परिस्थिति होगी। जब यदि बने हुए हैं तो आप एक गुड न्यूज़ को लेंगे अपने लाइफ में। बोलो आमीन। सभी जन बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। तो कितने लोग आज का वचन समझ में आया? तो आज से अपने उस वचन को फॉलो करना है। तो कितने लोग करेंगे? कमेंट्स करें और बताइए। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो आप सभी ने क्या करना है? आज से परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है और मार्गों में बने रहना है। परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, प्रभु आपके लिए इंतजाम करेगा। धीरज धरो, जल्दी टाइम आएगा आपका और ब्लेस्ड हो जाएंगे आप। हालेलुया। आप सोचो बहुत लंबा समय होगा, बहुत लंबा टाइम होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कल भी कर सकता, आज भी कर सकता है। वो देख रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कहाँ तक परमेश्वर में बने रह सकते हैं।
हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले एक गवाही को सुनेंगे। आमेन। प्रभु यीशु की तो ये गवाही आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा, और ये गवाही को सुनने के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। सिस्टर का नाम पुष्पिंदर है और ये चंडीगढ़ से है और ये 2 साल से द गॉड वन चर्च के साथ यानी कि परमेश्वर की पाक और जीवित हजूरी के साथ ये कनेक्ट हुए और लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं। हर एक प्रार्थना सभा में ये पहुंचते हैं और आज ये अपने बेटे के गवाही के लिए परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। इनका बेटा जिनका नाम नरेंद्र है, ये बताते हैं कि जनवरी 2021 में उनका मेजर यानी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उनकी एक लात टूट गई और उसकी बताते हैं कि पूरी हड्डी जो थी वो टूट गई और जब ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टर ने रॉड उसमें डाली। तो ये बताते हैं कि डॉक्टर ने जब रॉड डाली तो उन्होंने कहा था कि हम इसे जितना जल्दी हो सकेंगे हम इसे रिमूव भी करेंगे। और बताते हैं कि जब जनवरी 2021 में ये मेजर एक्सीडेंट हुआ और बताते हैं कि अप्रैल 2021 में ही उससे लगातार पस निकलना शुरू हो गया और बताते हैं कि वो पस लगातार होता रहा और 1.5 साल हो गया। और बताते हैं कि ना तो कोई हड्डी में जो जॉइंट था, जो हड्डी का जॉइंट था जो जुड़ जाना था, वो बताते कि बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। जहाँ पर वो रॉड डाली थी, जिस गैप के साथ वो रॉड डाली गई थी, बताते कि 1.5 साल तक वैसे ही रॉड वो उसका गैप रहा और बताते हैं कि उसमें से पस भी लगातार निकलता रहा। और बताते कि जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि अब यदि ये हड्डी 1 साल में जुड़ जानी चाहिए थी और इसे 1 साल से ऊपर हो चुका है, अब ये हड्डी बिल्कुल नहीं जुड़ी है, तो बताते हैं कि आगे भी नहीं ये जुड़ेगी, इसको इसी रॉड के साथ रहना पड़ेगा और जब तक ये पस निकलना नहीं ख़त्म हो जाता हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी नहीं कर सकते। पहले इसकी पस रुकने जो लगातार जो पस बह रही है उसमें से ब्लीडिंग इन्फेक्शन लगातार ये बताते हैं कि बहता रहता था और डॉक्टर ने बताया कि पहले ये बहना समाप्त होगा तो ही हम आगे का इसका सर्जरी का प्लान करेंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये 2022 से परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड हुए, इन्होंने चर्च आना लगातार शुरू किया और बताते हैं कि लगातार ये प्रार्थना करते रहे और लगातार अपने बेटे के लिए भी इन्होंने परमेश्वर की दासी से लगातार प्रार्थना करना और बिल्कुल भी इन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा। जैसे कि बताते कि इन्होंने जब ये पास्टर जी से मिले थे तो पास्टर जी ने इन्हें बताया था कि आपको एक भी दिन प्रार्थना सभा को मिस नहीं करना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है, आपकी शर्मिंदगियों को वो आपके जीवन में से दूर करना चाहता है, आपकी नामधराइयों को हटाना चाहता है। और वही नामधराइयों और शर्मिंदगियों से रिलेटेड हम इनके जीवन की गवाहियों को सुन चुके हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें कोर्ट केस से आज़ाद किया था। इनका बेटा जो बहुत ज़्यादा नशे में था, परमेश्वर ने उसे भी आज़ाद किया, उसे रिलीज़ किया उससे। ये सब गवाहियों को हम इनके जीवन में ऑलरेडी सुन चुके हैं। और बताते हैं कि जब 2023 में जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए तो बताते हैं कि जब 2022 में शुरू हुए और लगातार ये एक ही प्रार्थना कर रहे थे और पास्टर जी से करवा रहे थे कि मेरे बेटे की जो रॉड डली है वो निकलनी चाहिए और उसकी हड्डी जो है वो जुड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं देता। और बताते कि लगातार इस वचन को ढाल बना के ये प्रार्थना करते गए। और बताते हैं कि 2023 में जब इन्होंने 2022 में शुरू किया और 2023 में बताते हैं कि इनके बेटे की रॉड के सहित जो हड्डी थी वो जुड़ चुकी थी। तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। और बताते हैं कि जब हड्डी जुड़ गई तो डॉक्टर ने प्लान किया कि अब हम इसकी जो रॉड है उसे निकालेंगे। और बताते हैं कि हॉस्पिटल गए, एडमिट किया गया और फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको 50,000 डिपॉजिट करवाना है, तो हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, जो ट्रीटमेंट है और जो सर्जरी प्लान किया गया है उसे हम फिर करेंगे। और बताते क्योंकि पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से ये सबमिट नहीं करा पाए, इन्होंने पैसे डिपॉजिट नहीं किए और ये उसी दिन डिस्चार्ज लेकर के अपने घर आ गए। और बताते कि सैटरडे प्रार्थना सभा चल रही थी और पास्टर अशोक जी अपने जो उनकी लेग का कैसे ऑपरेशन हुआ, किस दर्द से वो गुजरे, बताते हैं कि उस दिन इनका बेटा भी लगातार उस प्रार्थना सभा में बना हुआ था
और बताते कि पास्टर जी आपने ऑपरेशन के बारे में आपने किस तरह से वो उसमें से बाहर आए और किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया है, वो अपनी गवाही दे रहे थे। और बताते हैं कि जो सरमन उन्होंने दिया वो भी हड्डियों से रिलेटेड था, वो भी चंगाई से रिलेटेड था। और बताते कि इनका बेटा लगातार उसे सुनता गया। और बताते कि उसके बाद वो पास्टर जी से मिले और स्पेशल प्रार्थना करवाई। और बताते कि जब इनका बेटा अपने घर गए तो बताते कि जब उन्होंने अपने जख्म जहाँ पर वो पस लगातार बह रही थी 2021 से लेकर के 2022 तक, वो लगातार जब तक ये परमेश्वर की हज़ूरी में आना नहीं शुरू किया और जब तक इन्होंने परमेश्वर से इसकी दुहाई इसके लिए गिड़गिड़ाई नहीं कि वो चंगा करने वाला है, वो हड्डियों को जोड़ने वाला है। 2023 में वो बोन जुड़ी, ये ऑपरेशन के लिए गए, पैसे ना होने की वजह से ये डिस्चार्ज लेके घर आए। और बताते कि जब सैटरडे ये इस तरह से परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुन रहे थे और पर्सनल प्रेयर कराया, जब अपने घर में गए तो बताते कि जब इनके बेटे ने अपने जख्म को देखा और बताते कि तो वो उन्होंने अपनी मदर यानी कि सिस्टर को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं पता नहीं कैसे आज चर्च में खड़ा रह के वर्शिप किया हूँ, प्रार्थना को सुन के आऊँ, कैसे मैंने अटेंड किया मैं नहीं जानता, पर अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और बताते कि जैसे ही उन्होंने अपनी पैंट को ऊपर उठाया तो बताते कि उसमें से ऐसे पस निकला कि बताते कि एकदम से जैसे शावर की तरह, पिचकारी की तरह, बताते कि वो रूफ यानी कि छत पे भी लगा, इनके मुंह पे लगा, उसकी वो पस इतनी ज़्यादा वो बाहर आई कि बताते कि जैसे नल किसी ने खोल दिया हो, इस तरह से वो पस बहना शुरू हो गया। और बताते हैं कि जितना इन्फेक्शन था, जितना पस, जितना गंदा ब्लड था, गंदगी थी उसमें भरी हुई सारी, बताते कि उस दिन वो बाहर आई। और बताते हैं कि वो 2 महीने के बीच में जब डॉक्टर के पास लेके जाते थे, किसी न किसी कारण से उसका ऑपरेशन, इनके बेटे का ऑपरेशन जो था वो नहीं हो पा रहा था, वो रॉड नहीं निकाल पा रहे थे। और बताते हैं कि अक्टूबर के मंथ में ये स्पेशल परमेश्वर के भवन में आए और सिस्टर जी ने स्पेशल परमेश्वर की दासी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाया कि उसकी जो पास है वो लगातार बह रही है। जब से वो वचन को सुन के गया है तब से उसकी पस बह रही है। अब प्रार्थना करें कि जो हम ऑपरेशन करवाने जाना चाहते हैं उसके लिए भी परमेश्वर रास्तों को खोले। और बताते हैं कि उसी दिन जब इन्होंने परमेश्वर की दासी से प्रार्थना कराई, अक्टूबर मंथ था। और बताते कि अक्टूबर मंथ के 1 हफ्ते के बाद इन्हें अपॉइंटमेंट मिला और इनके लिए पैसों का इंतज़ाम किया गया। चर्च ने भी बताते कि इनकी हेल्प की और बताते कि इनका इंतज़ाम किया गया। और अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ और उसकी रॉड, इनके बेटे की जो रोड डली थी वो भी रिमूव हो चुकी है। और बताते कि अब बिल्कुल वो ठीक है, चल फिर रहा है, हड्डी जुड़ चुकी है और पस बहना बंद हो चुका है। जोरदार ताली के साथ कलीसिया इस गवाही के लिए, वो हमारा परमेश्वर जिसने अपने वचन को पूरा किया है कि वो हमारी हड्डियों की रक्षा करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, तो परमेश्वर ने वो जो हड्डी जुड़ नहीं रही थी, लगातार 2021 से लेकर के 2024 जो 2023 तक लगातार उस हड्डी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वो जुड़ी नहीं। पर संगति करने से, परमेश्वर में बने रहने से और प्रार्थनाओं को रिसीव करने से और वफादारी अधीनगी करने से परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना इनकी, और परमेश्वर ने अपने कान को लगाया और टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा और ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ और हड्डी जुड़ चुकी है और पस जो है वो बहना बंद हो चुकी है। जोरदार ताली के साथ सभी जन कलीसिया इस गवाही के लिए, इस अद्भुत बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे जो सचमुच परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते, प्रभु आपके लाइफ में भी आश्चर्य कर्म करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर की उपस्थिति में। यहोवा की बाट जोता रहा, उसके मार्गों को पकड़े रहा और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। बोलो आमीन। मैं प्रार्थना करती इस वचन को हर एक लोगों के जीवन में घोषणा करती यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। यहोवा की बाट जोता रहा,
परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहा और परमेश्वर आपको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी, ब्लेसिंग्स का अधिकारी, आशीष का अधिकारी जब चाहते हैं वो सब आपको मिल जाएगा यीशु के नाम में। प्रभु न्याय चुकाएगा आपका। यदि आप सह रहे हैं, दुख में है, दर्द में है, आपके कोई नहीं सुन रहा है, बट डोंट वरी, परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। आपके लिए परमेश्वर रास्ते को खोलेगा। आप फलवंत होंगे, आप फ्रूटफुल होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे, आप आशीषित होते चले जाएंगे और सब कुछ ब्लेसेड हो जाएगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, जो लोग इस समय दर्दों में हैं आज़ाद हो जाए, जो इस समय बीमारी में आज़ाद हो जाए। रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इस तरह से अपने सिर पर रखो। पूरी बॉडी प्रॉब्लम है, अपने शोल्डर में, अपने हाथों में या अपने घुटने में। हालेलुया। सभी जन मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, जो लोग इस वक्त बीमार हैं, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे लालच बीमारी, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो कंफ्यूज हैं, जो बहुत दुखित हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हर एक शाप टूट जाए, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु पर विश्वास रखें। हालेलुया। जो मेडिसिन खाते हैं, इतने डब्बे भर के मेडिसिन को अपने सामने में रखें। मैं इसी वक्त उस मेडिसिन को टच करती यीशु के नाम में। जो मेडिसिन काम नहीं करी, काम करने पाए यीशु के नाम में, हमेशा दया करो, छुड़ाओ इस मेडिसिन वाली जिंदगी से यीशु के नाम में। आजाद करो, दया करो, छू लो यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के नाम में जाए। हालेलुया। दया करो, जो मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन कुछ असर भी नहीं हो रहा, परमेश्वर छुटकारा दो, चंगाई दो। आगे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके जिनके पास रिपोर्ट है, मैं प्रार्थना करती हूँ उस रिपोर्ट के ऊपर यीशु के नाम में आपका रिपोर्ट, बीमारी का रिपोर्ट चंगाई होकर बदल जाए, हीलिंग होकर बदल जाए। रसौली अपने पेट में हाथ रखो, हाले जो बहनें और जिनका पथरी है, इसी हाथ रखो इस तरह से। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम आजाद हो जाए। हर तरह की ट्यूमर होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। गिल्टियाँ और जो गांठ है मैं हुक्म देती हूँ छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिनको जोड़ों का दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम है या हड्डियों में बुखार है, हड्डियों में जो जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को, स्पिरिट्स को, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। हड्डी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेकर पाँव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो पैरालाइज कब को अटैक हुआ है इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ। गेट आउट यीशु के नाम में। आपके सिर पर कोई अधिकार नहीं, शैतान दूर हो जा। पैरालाइज की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो कुछ नहीं कर पाते करने लगे, जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे यीशु के नाम है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करो, छुटकारा दो। जो जो लोगों की जीवन में प्रॉब्लम आजाद हो जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनका खाना नहीं पचता पचने लगे, जो खाना नहीं खा पाते यीशु के नाम में खाना खाने लगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में कमजोरियां भाग जाए। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जो बच्चों को भी आजकल शुगर हो गया है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो इंसुलिन होते चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सारे बच्चे चंगे हो जाए। जो इस वक्त वायरल फीवर चल रहा है, वायरल बीमारियां अब बहुत से अलग अलग तरीके चल रही, जो बुखार उतर नहीं रहा है, इसी वक्त मैं डांटती, जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जो और भी लोग बीमार चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर वायरल जाए, कैंसल। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, छुटकारा दो यीशु के नाम में। आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, जितने बीमार चंगे हो जाए। हालेलुया। रबा खत्तो नमा शंतिरे लेबे खिंतिरे लेबे केतिरे लबा गदिरे लबा गदिरे लबा गदिरा। अलग अलग जो परेशानी आपके लाइफ में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शैतान में तुझे इसी वक्त आउट बोलते इनके जीवन से जाए। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। मौत की स्पिरिट जाएगा यीशु के नाम में। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही चंगा हो जाए। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु शो अपने लोगों को, शो होली स्पिरिट, शो यीशु के नाम में, शो यीशु के नाम में, शो यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐसे रखो अपने हाथों को हार्ट में यीशु के नाम में, चंगे और आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हालेलुया। दया करो यीशु के नाम में। परमेश्वर छुटकारा दो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह दो यीशु के नाम में। बदल जाए यीशु के नाम में। जो बहनें बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे यीशु के नाम में, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ हम ब्लेस्ड करते यीशु के नाम में। यूट्रस चंगा हो जाए। हालेलुया। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो यीशु के नाम में। जो भी प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम में। सारी शैतानी अथॉरिटी को आपके जीवन से खत्म करते, रिमूव करते, गेट आउट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु ब्लेस करना, प्रभु आशीष करना, प्रभु अपनी महिमा से भर दो। परमेश्वर पिता दया करो, छुटकारा दे यीशु के नाम में। दया करो यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर अपने ब्लेस किया, छुटकारा दिया, अनुग्रह आनंद से भर दिया। हम परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना, आपकी मर्जी पूरी होते चला जाए इनके लाइफ में, और परमेश्वर बदलता चला जाए यीशु के नाम के। फाइनेंस आपके जॉब को मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, हो सकता है बंद या ठप पड़ा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो यीशु के नाम में। आपके जॉब के रास्ते खुले, रोजगार के रास्ते खुले यीशु के नाम में। बिजनेस के रास्ते खुल जाए। जो घर ऐसे खाली बैठे हैं, आज आपके फोन में गुड न्यूज़ की घोषणा करती है यीशु के नाम में। दया करो, जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम। कोई भी ऐसे खाली ना बैठने हमारे लोग यीशु के नाम में। सबको मैं परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, विद ग्रेट सैलरी के साथ यीशु के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती है। ये ब्लेसिंग्स आपकी है, ये आशीषें आपकी है यीशु के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के आप हकदार हैं। गवर्नमेंट जॉब के आप हकदार हैं। जैसे मर्जी हो जाए यीशु के नाम में, आपके पास वो जॉब भाग कर आएगा यीशु के नाम में। यदि आपने एप्लीकेशन भरा है और आपने सबमिट कर दिया, सबमिट करने जा रहे हैं, तो विश्वास करें आपके लिए वो जॉब है। वो सिर्फ आपके लिए ही है, वो आपके लिए हो रहा है। बोलो आमीन, बोलो वो जॉब मेरी ही है, बोलो वो जॉब मेरे लिए है। सभी जन बोले यीशु के नाम में, विश्वास के साथ बोले हालेलुया। वो जॉब आपकी ही है, वो जॉब आपके लिए हो चुका है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ से भी देख रहे, हर एक जगह से, हर एक कंट्री से, फॉरेन कंट्री से भी देख रहे, तो वो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बनाई गई है, आपके लिए यीशु के नाम में। यदि वो आप बिजनेस करते हो, बिजनेस आपके लिए यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए, शापी चीजें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए। जो बीजों को बोते हैं परमेश्वर पिता, उनको जो रोजगार जॉब के साथ ब्लेस करते हैं, जो वाचा बांध रहे बीजों बोने के लिए, परमेश्वर पिता अनुग्रह देना और रास्ते खुलते जाए और ये बढ़ते चले जाए। वचन तेरा कहता है, बाट जो तेरा अपना काम करते रहा, मार्ग में बने रहा, हालेलुया। और मैं तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा। तो परमेश्वर को अधिकारी बना दे, ब्लेसिंग्स का अधिकारी बना दे, आशीष का अधिकारी बना दे, चंगाई छुटकारे का अधिकारी बना दे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर छुटकारा दो। जितने कर्जाई हैं यीशु के नाम में, कर्ज वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। जो कर्ज नहीं चुका पा रहे, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद कीजिए, रास्तों को खोल दीजिए यीशु के नाम में। सुसाइडल स्पिरिट में तुझे कमांड करती हूँ, जो सुसाइड करने की सोच, कैंसल इट नाउ, कैंसल इट नाउ, कैंसल 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जाए यीशु के नाम से सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के जाए। जो व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव चीजें आ रही, गलत गलत बातें आ रही, शैतान डाल रही, इधर से आ रही, उधर से आ रही है, यीशु के नाम में जा दो। जो गलत फैसला लेना, आपके गलत फैसलों को यीशु के नाम में गेट आउट कहती हूँ, और पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा पॉजिटिविटी से भर जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की नई शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं आप, नई सामर्थ को प्राप्त करें यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। और बड़ी टेस्टिमनी के साथ घोषणा करती हूँ, प्रभु यीशु आप पर दया करो, दया करो। आप कमजोर नहीं हैं, हालेलुया। आप मजबूत होंगे यीशु के नाम में, और ज्यादा बलवंत होंगे यीशु के नाम में। आशीषित होकर बदल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हालेलुया। आप हार नहीं मानना है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। वचन कहता है पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। डोंट वरी, प्रभु आपके रास्ते खोल रहा है। मैं प्रार्थना करती, जो गलत चीजों में दलदल में फंस चुके हैं, गलत जगह में, गंदी जगह में फंस चुके, बाहर नहीं आ पा रहे, यीशु के नाम में बाहर आए। यीशु के नाम में परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर आपको खींच लेगा और सच में दलदल के कीचड़ से बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गलत कामों से आजाद हो जाए, झूठ के कामों से आजाद हो जाए। अपनी गवाही को मेंटेन करके रखे यीशु के नाम में। प्रभु आशीष कर, ब्लेस कर, और परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी होती चली जाए, और गवाही के साथ खड़ा करो। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी, जहाँ जहाँ जाते हैं आपके रास्तों को मैं सुरक्षित करती हूँ, यीशु के लौह में कवर करती हूँ। हालेलुया। दया का एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती हूँ, हानि नुकसान को मैं कैंसिल करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे, अनुग्रह दे, शांति दे। जिस काम के लिए बाहर जाते सक्सेसफुल, और जिस काम में हाथ लगा सफल हो जाए, सफल हो जाए, सफल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर आपको मस्तक को ऊंचा करे, आपकी इज्जत को परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। पर मैं प्रार्थना करती, खास हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक कर, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। तो आज की प्रार्थना जैसे की गई है, विश्वास करें परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा। परमेश्वर के मार्ग में बने रहें, आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट ही होगा। बोलो आमीन। तो कितने लोग आज आनंदित हैं, कितने लोग आज खुश हैं, तो खुश हो जाइए। जो निराशा में हैं आप आशा रखें, धीरज धरें, परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा, बेस्ट थिंग्स होंगे आपके लाइफ में, और आप अद्भुत कामों को देखेंगे। तो प्रभु को आशीष करें, ब्लेस करें, प्रभु में सर्वदा बढ़ते चले जाएं। तो आज की प्रार्थना को आप शेयर जरूर करें, हर जगह में, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। हालेलुया। तो जो लोग मीटिंग कराना चाहते हैं अपनी जगह पे, अपने स्थान पे, तो मीटिंग बुक कराने का नंबर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। हालेलुया। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोल सकते हैं। जब अपने परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप बीजों को बोते हैं, तो आपके रास्ते खुलते हैं। आमीन। शापी चीजें जाती हैं। तो जरूर प्रार्थना में याद रखें, मुझे, हमारे परिवार को, चर्च भवन की जमीन के लिए और चर्च के लिए प्रार्थना जरूर करें। मेरा विश्वास है आप सुपर ब्लेस्ड होंगे। लगातार प्रार्थना में बने रहें। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे जो होती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, शुक्रवार की प्रार्थना सभा फास्टिंग प्रेयर सर्विस जो होती है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, उसे भी जरूर ज्वाइन करें। यदि आप अदर स्टेट से देखते तो ऑनलाइन ज्वाइन करें। यदि आप यहीं पर ही रहते हैं पंजाब में, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करवाने भी आ सकते हैं। तो शनिवार की जो फास्टिंग प्रेयर वो भी दोपहर 12 बजे होती है, जो पवित्र आत्मा के लिए खास प्रेयर की जाती है। तो उस मीटिंग का भी हिस्सा
जरूर बने। और रविवार की जो प्रार्थना सभा 9:30 बजे स्टार्ट होती है, तो उस मीटिंग को भी जरूर अटेंड करें। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली यदि आप हमेशा की यदि आप संगति करते रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, सब कुछ बदलता चला जाएगा और आप आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाएंगे। बोलो हमें परमेश्वर को आशीष करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया।